नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम किस प्रकार गांव वालों की इनकम बढ़ाएं ताकि वे गांव को छोड़कर न जा सकें। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, हमारे जो गांव में है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो लोग कृषि कर रहे हैं वो भी अभी परंपरागत तरीके से ही कर रहे हैं। गेहूँ, धान, ककड़ी या दालें इत्यादि वही पुराने वाले किसानी काम कर रहे हैं जो कि सदियों से चला आ रहा है। और अब मौसम का मिजाज भी बदल गया है। पहले ऐसा होता था कि बहुत बारिश होती रहती थी। जो मानसून होता था वो पूरे 4-5 महीने का होता था और कहीं ना कहीं कुछ बारिश होती रहती थी। उसी ढंग से पैदावार भी होती रहती थी। परंतु पिछले कुछ समय से लगभग 15-20 साल से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब मौसम का मिजाज भी बदल गया है। अब जो वर्षाकालीन सत्र है वो लगभग कुछ ही हफ्ते का रह गया है और असामान्य रूप से अब बारिश होती है। कहीं पर भयंकर बारिश होती है, बादल फट रहे हैं, तो दूसरी तरफ कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बहुत हल्की बारिश हो रही है और इसका असर है वो कृषि पैदावार पर भी पड़ा है। तो मेरा कहना यह है कि अब हमें कुछ ऐसी चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को खेती बाड़ी में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनका इनकम बढ़ सके। अब लोगों ने धीरे धीरे करके कृषि और बागवानी की तरफ से मुंह मोड़ लिया है। एक तो भयंकर लोगों का पलायन हो रहा है, दूसरा अब लोगों ने गाय, भैंस, बैल इत्यादि को पालना बंद कर दिया है। इसकी वजह से अब गांव में बैल नहीं मिलते हैं हल लगाने के लिए और नहीं हल लगाने वाला ही मिल रहा है। तो साथियों, मेरी एक सलाह है कि यदि हम नई टेक्नोलॉजी अपनाएं और जिसका कि सभी जगह खूब इस्तेमाल हो रहा है वो है मिनी टिलर या रोटेवेटर, जिसको मिनी ट्रैक्टर भी कहते हैं। और इसका जो इस्तेमाल है वो सभी किसान बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में भी के लिए भी यहाँ बड़ा सुविधाजनक है, क्योंकि यह वेट में भी कम होता है, लगभग 35 किलो से लेकर के 50 किलो के बीच में होता है। और इसकी जो पावर है वो लगभग 5 हॉर्स पावर से लेकर के 10 हॉर्स पावर तक रहती है। इसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और सबसे खासियत बात यह है कि इसको महिलाएं और बड़े बच्चे भी आसानी से चला सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस भी बहुत आसानी से हो सकती है। जैसे कि आप अपने यहाँ पे स्कूटर की मेंटेनेंस करते हैं, मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस करते हैं, और यह पेट्रोल से चलता है और आजकल पेट्रोल सभी जगह उपलब्ध होता है। एक तो हमें इस तरीके को बदलना पड़ेगा और हमें रोटावेटर या पावर टिलर का इस्तेमाल करके खेतीबाड़ी करना चाहिए। दूसरा, हमें इन चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए, उन चीज़ों का खेतीबाड़ी में इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और जो जंगली जानवर हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा सके। उनमें जैसे हल्दी है, अदरक है, लेमन ग्रास है, नींबू है और काली हल्दी है। इन चीज़ों को ये जो जंगली जानवर नहीं खाते हैं और उनसे दूर रहते हैं। अब हल्दी ही जैसे देख लीजिए, हल्दी अभी भी मतलब 200-250 रुपये किलो बिक रही है। अगर हम इसका उत्पादन करते हैं तो इससे हमारी इनकम जनरेट होगी। इसको बंदर, लंगूर और ये नहीं बर्बाद कर देते हैं। होता क्या है कि जो प्रोडक्शन करते हैं दिन के समय तो हमारे यहाँ पे जो आसपास के जो जंगली जानवर है, बंदर, लंगूर इत्यादि, इसको बर्बाद कर देते हैं और रात के समय में सूअर, हिरण, भालू और सिंह इत्यादि खेती को बर्बाद कर देते हैं। दूसरा है, हमारे यहाँ पे अदरक यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है और अदरक मार्केट में इसकी कीमत भी बहुत है और हम सभी लोग अदरक का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि हम अदरक का प्रोडक्शन करें, उनकी पैदावार बढ़ाएं तो इससे हमारी इनकम जनरेट होगी। तीसरा है हमारे यहाँ लेमन ग्रास। आजकल लेमन ग्रास का भी काफ़ी अच्छा उपयोग किया जा रहा है और ये एक तरह की घास होती है जिसमें एक स्मेल आती है, जिससे जो जंगली जानवर हैं वो दूर दूर भागते हैं।
और यह लेमन ग्रास है, लगभग 20-25 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है। यह 4-4, 5-5 फुट की घास होती है और यह कॉस्मेटिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसका जो तेल निकलता है वो लगभग 1500-1600 रुपये का प्रति लीटर बिकता है। तो इसको लगा करके भी हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम यदि नींबू का उत्पादन करें तो इससे भी काफ़ी हमारी इनकम जनरेट हो सकती है। नींबू का हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि नींबू तभी इसका 3-4 साल में ही वो फल देना आरंभ करता है। नींबू से साइट्रिक एसिड बनता है, जिसे हम फैक्ट्रियों में या कंपनियों को बेच सकते हैं। इसके अलावा यह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया है। इससे आपको पता ही है कि हम इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे अचार इससे बनता है, लेमन स्क्वैश इससे बनता है और घरेलू की जो दैनिक चीज़ है वो सब इस चीज़ के हम इस्तेमाल करते रहते हैं। और नींबू की कीमत भी मार्केट में आजकल बहुत मिलती है। इसके अलावा ये नींबू को भी ना कोई भी जानवर इस पे चढ़ नहीं पाता है और ना इसको कोई इस्तेमाल करता है, क्योंकि एक तो खट्टा होता है, दूसरा इस पे कांटे होते हैं। आजकल हम एक नई चीज़ भी मार्केट में देख रहे हैं, जो है काली हल्दी। काली हल्दी का एक तरह से एक दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक के रूप में भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इससे बीपी, शुगर, थायराइड इत्यादि के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ साथ में कॉस्मेटिक का भी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। काली हल्दी का अभी मार्केट नहीं बन है, परंतु अब धीरे धीरे यह भी इसकी मार्केट भी धीरे धीरे फैलती जा रही है। इसकी कीमत बहुत ऊंची है, बाज़ार में 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक प्रति किलो बिक रहा है। और मैंने भी अभी पिछले दिनों काली हल्दी अपने गांव में लगाई है। अपने एक खेत को जो कि बंजर था उसको ठीक ठाक किया है और उसमें लगभग 10 किलो मैंने वहाँ पे काली हल्दी लगाई है और 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मैंने ख़रीदी थी। अब देखते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट आता है। साथियों, यदि हमको गांव को बचाना है, यहाँ पे लोगों को रोज़गार देना है, तो हमें कृषि और बागवानी की तरफ लौटना पड़ेगा। यदि हम कृषि और बागवानी की तरफ लौटते हैं तो आजकल जो भी कुछ बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, वो बारिश जब इन खेतों पर पड़ेगा तो खेत इनको सोखेंगे तो वो पानी को वो अपने आप को रोक के रखेंगे। इस पानी को रोकने से जो हमारे आसपास जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी के धारे, बंदेरे, नौले हैं, वो भी रिवाइव हो जाएंगे, वो भी पुनर्जीवित हो जाएंगे और इससे जो हमारी पानी की समस्या भी हल होने की संभावना है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यदि हमें लोगों की इनकम को बढ़ाना है और उनको गांव में ही रोके रखना है और ताकि वो गांव से पलायन ना करें, तो हमें इन चीज़ों का अपने कृषि में उपयोग करना चाहिए। हमें मिनी रोटावेटर लेकर के खेतीबाड़ी करनी चाहिए और साथ ही साथ हमें जैसे हल्दी हो गया, लेमन ग्रास, नींबू, काली हल्दी और अदरक को ही अपने खेतीबाड़ी या बागवानी में इस्तेमाल करना चाहिए, उनका ही प्रोडक्शन करना चाहिए, उनकी पैदावार करनी चाहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।